उधर बाबा बागेश्वर बांग्लादेश को लेकर पूरी तरह से फायर है। वहाँ के हिंदुओं को तुरंत एक होकर के अपनी ताकत दिखानी चाहिए, तभी काम चलेगा। इसीलिए तो हम इस देश के हिंदुओं को बचाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर करेंगे बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का इलाज। बांग्लादेश में हिंदुओं को खत्म करना चाह रही वहाँ की सरकार, वहाँ के हिंदू बुजदिल हैं, उनको तुरंत एक होकर सड़कों पर आकर वहाँ विरोध करना चाहिए और उनको तुरंत छुड़वाना चाहिए। और इस प्रकार का कृत्य करने वाली सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार को गलत है। बांग्लादेश में इस्कॉन के महंत चिन्मय प्रभु पर राजद्रोह का केस लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मामला कानूनी चौखट तक पहुंचा तो कोर्ट ने भी उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में समर्थक सड़क पर उतरे तो वहां की सेना और पुलिस ने समर्थकों को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज में एक वकील की भी मौत हो गई, लेकिन ये कहानी का एक हिस्सा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू और हिंदू मंदिर। बांग्लादेश कहने को तो सेक्युलर देश है, लेकिन ये सिर्फ कागजी सच जैसा दिख रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच एक तस्वीर बांग्लादेश के संविधान पर सवाल खड़े कर रही है। बांग्लादेश के छत्रग्राम जिला में कट्टरपंथियों ने काली माता मंदिर पर हमला कर दिया। मंदिर पर पथराव के बाद तोड़फोड़ की। बांग्लादेश में खतरे में है हिंदू, बाबा बागेश्वर करेंगे कट्टरपंथियों का इलाज। इस्कॉन विदेशों में भगवान कृष्ण और उनके भक्तों तक पहुंचने का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। हिंदुओं और भगवान कृष्ण को मानने वालों के बीच इस्कॉन बेहद लोकप्रिय है। इस्कॉन के महंत चिन्मय प्रभु बांग्लादेश में हिंदुओं के बीच काफी पूजनीय माने जाते हैं और यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थक सड़कों पर उतरे, लेकिन उन्हें न सिर्फ वहां के कट्टरपंथियों की हिंसा का शिकार होना पड़ा, बल्कि वहां की सेना और पुलिस की बर्बरता का सामना करना पड़ा। उधर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश की हाई कोर्ट में बांग्लादेश सरकार ने न सिर्फ चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को सही ठहराया है, बल्कि बांग्लादेश में इस्कॉन पर ही प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की सरकार ने इस्कॉन को अलगाववादी संगठन तक बता दिया है। इस्कॉन के महंत चिन्मय प्रभु को अपनी गिरफ्तारी का पहले से अंदेशा था। उन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही साजिश का भी एहसास था, लिहाजा उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले अपने समर्थकों को संदेश भी दिया। बांग्लादेश में इस्कॉन के महंत की गिरफ्तारी, हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिर में तोड़फोड़ पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने न सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं से जागने की अपील की, बल्कि हिंदुस्तान के हिंदुओं से भी गज़वाए हिंद के खिलाफ भगवाए हिंद की लड़ाई का भी ऐलान कर दिया। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब कोई राम पर उंगली उठाए और उसकी उंगली उसी के मुंह में वापस कर दी जाए, तब हिंदुओं को मंजिल मिलेगी। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी कि कहीं से भी बहन बेटी गुजर जाए तो धर्म विरोधी लव जिहाद वाले टेढ़ी निगाह से ना देखें। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब हिंदू रह करके हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र का झंडा फहरा देंगे। हिंदू जग जाए तो बढ़िया है, ना जगे तो और बढ़िया है। जल्दी इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। हम तो भैया आर पार के मूड से निकले, या तो गजवाए हिंद हो या भगवाए हिंद हो जाए। हाँ, दोनों के चक्कर में कौन है हिंदू मुसलमान करता रहे। अब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो होना हो जल्दी होना चाहिए। बांग्लादेश में इस्कॉन के महंत की गिरफ्तारी और हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा पर भारत की सियासत भी गर्म है, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान ने बांग्लादेश की हिंसा पर नई बहस छेड़ दी है। पाकिस्तान में हिंदुओं को साफ कर दिया गया, किसी की जुबान नहीं खुली। जब
म्यांमार से मुसलमान पर कुछ होता था तो बॉम्बे में जुलूस निकले, लोगों की जुबान खुले। हिंदू अब बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों ने तय कर लिया है कि हमको साफ कर देना है, और ये मानवता के नाम पर कलंक है। जब हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, बुद्धिस्ट के ऊपर हो रहा है, चकमास के ऊपर हो रहा है, जैन्स का ऊपर हो रहा है, जायसवाल समाज जो है उसका ऊपर हो रहा है, जो नाथ संप्रदाय है, ये योगी आदित्यनाथ जी लोगों का जो वहाँ का मठ है उसको तोड़ दिया गया। एकांत सतीपीठ में एक सतीपीठ बांग्लादेश में है, उसको भी तोड़ दिया गया। काल चिटागांग में आपका काली माई का मंदिर तोड़ा, मठ तोड़ा, हिंदुओं का घर लूट लिया, आग फूक दिया, दुकानें लूट लिया गया, महिला को उठा के लेके चला गया। ऐसा स्थिति में आज लोग जी रहे हैं। आई थिंक इट्स अ चिलिंग मैसेज टू द नेशन। बांग्लादेश एक छोटा सा देश है, वहाँ हिंदुओं की आबादी बेहद कम है और जो है वो खौफ में है। लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जैसी हिंसा और बर्बरता हो रही है उसे झुठलाया नहीं जा सकता।